सूखे के भीषण संकट से इस बार अन्नदाता भारी निराश है। मालवा में हालात बद से बदतर है। नीमच जिले के किसान अब आसमान के साथ साथ सरकार की तरफ भी आस और उम्मीद भरी निगाह लगाकर देख रहा है। बारिश नहीं होने के कारण किसानों के चेहरे बुझे हुए हैं। उनके परिवार में लालन पालन की चिंता दौड़ने लगी है। बारिश न होने के कारण सोयाबीन, उड़द, मक्का और दूसरी फसलें चौपट हो गई है। कुएं, तालाब, बांध खाली हो गए हैं। बिजली की डिमांड बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि अल्प वर्षा के कारण वर्तमान फसल तो चौपट हो ही गई है, अगली फसल की बुआई करना भी दुभर हो गया है। बारिश के इंतजार में सावन खत्म हो गया, भादो शुरू हो गया, लेकिन इंद्रदेव नहीं बरसे। बादलों के ना बरसने के कारण धरती पुत्रों की खून पसीने की मेहनत पर पानी फिरने की आशंका उत्पन्न हो गई है। सोयाबीन और बाकी फसलें नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है। पिछले समय अतिवृष्टि, पाला गिरने और अब बारिश न होने के कारण किसानों की कमर टूट गई है। फसलों को बच्चों की तरह पालने वाला किसान बेबस है। अपने आप को किसान हितैषी कहने वाली सरकार से धरती पुत्र फसल बीमा मुआवजा के साथ नीमच जिले को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। देखना होगा कि जन आशीर्वाद यात्रा का इवेंट करने आ रही सरकार की भारी भरकम नुमाइंदे किसानों के खेत खलिहानों पर कितनी तवज्जो देते हैं। देखिए किसानों के सूखे खेत से वॉइस ऑफ एमपी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। अल्प वर्षा ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मैं अभी मौजूद हूं पिपलियाहाड़ा गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों की अल्प वर्षा के चलते पूरी फसल चौपट हो गई है। सोयाबीन की, मक्का की और उड़द की फसलों को खास करके नुकसान हुआ है। मालवा की, पूरे मालवा की, जहाँ पे ये कहा जाता है कि पक पक रोटी डग डग नीर, वहाँ पर स्थिति ये हो चुकी है कि किसान बहुत तकलीफ में है। आप देख सकते हैं पिपलियाहाड़ा गांव के अंदर किसान अपने हाथ में सोयाबीन सूख गई है, जो कि पूरी तरह नष्ट हो गई है, वो लेकर खड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं किसानों का दुख दर्द क्या है इस बात को लेकर। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद करता हूं कि आज किसानों के दर्द की बात उन्होंने समझी और किसानों का आज खून के आंसू रो रहा है। वो जो आज किसान की खेत पे आके ग्राउंड रिपोर्ट से आज वो जानकारी लेने के लिए, हमारे किसानों का दर्द सुनने के लिए आज वो गांव में आए हैं। भाजपा की सरकार, हमारे मामा जी बोलते हैं हम किसान के बेटे हैं, और वो आए दिन किसान घोषणा की बरसात कर रहे हैं। तो उनको ये भी देखना चाहिए कि ग्राउंड किसानों की क्या कंडीशन है, और बारिश बिल्कुल हो नहीं रही है, फसल बिल्कुल ही चौपट हो गई है। आज किसान उस कंडीशन में है कि वो आत्महत्या करने की कगार पे है, और उनके बालक मतलब बच्चों की किस तरीके की उसकी क्या स्थिति, वो हमारे मामा जी की सुनी है। हम ये चाहते हैं कि अगर 3-4 दिन और बारिश नहीं होती है तो हमारी फसल बिल्कुल ही 100% खराब है। 50% तो आज की कंडीशन में खराब हो गई है, उसमें कुछ भी फलियाँ वगैरह कुछ भी नहीं है और फसल सूख गई है। हम ये चाहते हैं शिवराज मामा से कि वो किसान के बेटे कहते हैं, मामा के, हमने भांजियों के मामा कहते हैं, और बच्चों के सबको अपने आए दिन ये कर रहे, घोषणा कर रहे हैं। तो कल हमारे नीमच की लाल माटी पे पधार रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध चाहते हैं कि हमें विधानसभा चुनाव से पहले आर्थिक फसल की बीमा राशि और मुआवजा दिलाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में उनके लिए विधानसभा चुनाव में बहुत ही बड़ी उनके लिए असुविधा या उनके लिए हानिकारक हो सकती है। बाबू जी, कौन कौन सी फसलों को पानी ना आने के कारण नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ है? एक तो साहब मक्का की फसल बिल्कुल नष्ट है, और एक उड़द की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई, और सोयाबीन की तो बिल्कुल ही नष्ट हो गई है। सोयाबीन में ऐसे हुआ साहब कि ये दाना पड़ने का टाइम आया और ये बरसात चली गई, तो इसलिए फसलों में बिल्कुल सूख गई। यूँ मानो आपके 90-95% नुकसान है, 90 से लगा करके 95% जी। और 4 दिन बारिश नहीं आई तो 100% ही हो जाएगा। तो काश्तकार बहुत परेशान है, और दुनिया भर का खर्चा लगता साहब अपनी खेती में, और माने बीमा का पूरा बीमो 100% बीमो देवाड़ो, और ये नुकसान भी देवाड़ो कई सरकार को, और तो काश्तकार संतुष्ट रहेगा, नहीं तो काश्तकार आफत में गणा साहब। काश्तकार आफत में है बहुत ज्यादा। किस तरह से किसानों को नुकसान हुआ है? बारिश के कारण। हाँ, बारिश नहीं गिरी, उसके कारण इधर तो फूल आने लग गए और बारिश रुक गई।
तो उससे वापस फूल भी रुक गए और फिर थोड़ा पानी आया और ये फसल बिल्कुल चौपट हो गई है और ना फली आई इसमें, क्योंकि फूल फली सब खिल गई इसमें। किसानों की आय सरकार दुगनी करने की बात कर रही है और हालत क्या है? हालत बहुत खराब है। हाँ, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रही है किसान, और किसानों की हालत बहुत खराब है। आप बताइए कितनी मेहनत आप लोगों ने की है, किस किस तरह से मेहनत की है और अब क्या स्थिति बन रही है? हम लोगों ने खेती में बहुत सारी मेहनत की है और बारिश न होने के कारण सारी फसलें चौपट हो गई है, और जो मतलब कि किसान के हित में बात करेगा वही राज करेगा। हाँ, किसान के हित में जो बात करेगा वही राज करेगा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? ये सोयाबीन बिल्कुल सूख गई है और हम इससे आज की हालत ये हो गई कि हम इससे आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कि हम फसल तो बिल्कुल नष्ट हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बच्चे को कैसे पालन पोषण कर सकते हैं उनका? हमारी खाद बीज सब डाला है इसके अंदर और हमारी फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और हम क्या कर सकते हैं? अब इसका क्या उपयोग हो? फसल का ये समय चल रहा है और इस समय में विधानसभा चुनाव भी है, क्या मांग रखेंगे आप? ये बीमा की मुआवजा की मांग रखेंगे। हाँ, ये जो आ रहा है चुनाव से पहले बीमा मुआवजा दिलाए किसानों को, फसल सारी नष्ट हो चुकी है। इस तरह की मांग भी हो रही है कि जो है इस तरह की मांग भी हो रही है कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। हाँ साहब, जिले को पूरा सूखा घोषित किया जाएगा। अगर जिले को सूखाग्रस्त घोषित करते तो किसानों को क्या लाभ होगा इससे? किसानों को सर मुआवजा मिलेगा, हाँ, बीमा राशि मिलेगा, इनसे थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, राहत मिलेगी। हाँ, साहब, ये गांव के वसूली पटेल है साहब। क्या और तो क्या है सर, क्या परेशानी थी, आप देख ही रहे हो सब खर्चा। अभी मैं देख रहा था कि पूरे खेत को साफ कर दिया गया है, बिल्कुल से मशीन चला दी गई। सर हमारी यही कंडीशन है, अगर 1-2 दिन और निकल जाएंगे तो उसमें सब हकाई करके रोटावेटर चलाना पड़ेगा। रोटावेटर चलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल से इसके बाद अगली फसल सरसों। अगली फसल कहाँ, पानी नहीं है तो क्या करेंगे? हाँ। पड़े रहेंगे खेत। तो ये कब थोड़ी बहुत इस पत्ते का खाद हो जाएगा, खेत में सड़ेगा। हाँ। तो अगले साल आने वाली फसल जो अगले साल है वो उसमें खाद लगेगा। ये उपाय है। सरकार कर्जा माफी की बात कर रही है, दूसरी बातें कर रही है, मेन मुद्दे पे ध्यान नहीं है। हाँ, नहीं है ना सर, कहाँ है? खाली वो बातें कर रहे हैं, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मंच पे उनके वोट चाहिए, इन कारण से कर रहे हैं। हाँ। हमने तो ये सोचा सर कि जो हमारे किसान अगर सोचेगा वही राज करेगा, किसानों के हित में सोचेगा वही राज करेगा। किसानों के हित में जो सोचेगा वही बात करेगा। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? सर वही बात है, क्या बात है? जो किसानों के हित में बात करेगा वही राज करेगा। हाँ। किसानों का क्या हित चाहते हैं आप? किसानों का ये फसल बिगड़ी है तो आप बताइए, युवा है, किसान है, खून पसीना बहाकर बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने फसलें खड़ी की है, और ऐसे में अल्प वर्षा के चलते पूरी तरह से आपकी मेहनत पे पानी फिर गया। जी सर बिल्कुल, ये तो फसल तो सब नष्ट हो गई है। हाँ। अगर 2-4 दिन पानी नहीं आता है तो काम खत्म ही हो गया। सरकार से क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं मुआवजा हो तो मुआवजा, बीमा हो तो बीमा की कोशिश की जाए, बस। और क्या, ये हमारी ये खर्चा तो निकले कम से कम। बड़े बड़े इवेंट कर रही है सरकार, रैलियां निकाली, विकास के ढोल पीट रही है, किसान हितों की बात की जा रही है और किसान खून के आंसू रो रहा है। हाँ सर, वो दुख में अभी तो किसान। हाँ, किस तरह का दुख? सर पानी नहीं गिरा तो दुख नहीं तो और क्या है ना सर? आसमान से पानी नहीं गिर रहा और किसान की आंखों से पानी निकल बहुत रहा है। हालत खराब है सर किसानों की, तो बहुत हालत खराब है। हाँ। पहले कर्जा है, फिर ये कर्जे पे कर्जा, किसानों पर कर्ज और कर्जे पे कर्जे कर्जा। पे कर्जा है सर। हाँ, बहुत दुखी है सर किसान। क्या कहेंगे? राहत राशि दी जाए। राहत राशि दी जाए। सरकार जो है घोषणाएं की जा रही है कि हम किसानों के हित में ये कर रहे हैं, किसानों के हित में ये कर रहे हैं, किसानों की बात कर रही है। सब सरकार अपनी अपनी बातें करती है ना। हाँ, सब राहत राशि जो देगा वो राज करेगा। राहत राशि जो देगा वो राज करेगा। चुनाव में तो कुछ ही दिन बचे हैं। कल निम्मा जा रहे हैं शिवराज सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, तो उन तक पहुँचे, बात तो अच्छी है ये। शिवराज सिंह जी और राजनाथ सिंह तक आप बात पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल। किसान नेता नरेंद्र सिंह तोमर भी आ रहे हैं जी, क्या कहेंगे? उनको भी सुनना अवगत कराए चाहिए। सर आपके माध्यम से। आपके माध्यम से बात पहुंचनी चाहिए। हाँ,
आपने देखा कि किसानों की क्या स्थिति है। आप उनके चेहरे को देख सकते हैं, वो बिल्कुल निराश स्थिति में है। फसल बीमा को लेकर वो मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछली जो फसलों का नुकसान हुआ था उसका फसल बीमा अभी तक उनको नहीं मिला। पहले जो मुआवजे की बात थी उसके सर्वे नहीं हो पाए हैं। बड़े बड़े खिताब हम किसानों को देते हैं कि ये हमारे धरती पुत्र है, अन्नदाता है, इनकी वजह से हमारे घरों की थालियां सजती है, इनकी आय दुगनी की जाएगी, इनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, इनको खाद बिजली पानी किसी परेशानी से दो चार नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हकीकत देखिए, इस जमीन पर आकर के सूखा पड़ा हुआ है, किसान खून के आंसू रो रहा है, वो पूरी तरह से टूट चुका है। बड़े बड़े इवेंट किए जा रहे हैं, बड़े बड़े इवेंट किए जा रहे हैं, परिवर्तन रैली निकाली जा रही है, विकास रथ यात्रा की जा रही है, जन आशीर्वाद यात्रा की जा रही है, किसानों के नाम पर ढोल पीटे जा रहे हैं, आय दुगनी करने की बात की जा रही है। लेकिन जमीन पर यदि आकर देखेंगे तो इस वक्त मालवा का किसान जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी में है। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस धरती पुत्र की बात करती है, अन्नदाता की बात करती है, यदि उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, फसल बीमा और मुआवजा की बात को पूरी तरह से जमीन पर लाकर सार्थक नहीं किया गया, तो ये किसान एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएंगे। इनकी परेशानियां सरकार के लिए सरदर्द साबित होगी। सरकार को चाहिए कि वास्तव में ये ढोल पीटने के बजाय यात्राएं जो अपनी जगह है वो करती रहे, करने की जगह, लेकिन उसे इस बात को देखना होगा कि किसान की आवश्यकता क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा वोटर जो है वो किसान है। और किसान को केवल एक वोट के रूप में इस्तेमाल करने की बजाय, केवल उसे भुनाने की बजाय उसकी समस्याओं का हल करे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे।